तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरी। आज हम निकल चुके हैं धारी देवी के दर्शन करने के लिए। धारी देवी के दर्शन करके आ चुके हैं। लाइन बहुत थी, भीड़ बहुत थी दर्शकों की, पर उस लाइन में भी एक चीज़ देखने को दर्शन करने आते हैं लेकिन कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं। लंच पूरा हो गया, कढ़ाई पनीर है। श्रीनगर में धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं पौड़ी की तरफ। बालकनी से दिखता है ये व्यू। तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट संतोष शैलेंद्र शर्गवाने के ए वंडर वैरागी और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी। आज हम निकल चुके हैं धारी देवी के दर्शन करने के लिए। सफ़र हमने सुबह सुबह 1 बजे शुरू किया है, तो काफ़ी रास्ता तो हमने पार कर लिया है। बट उससे पहले अभी हम जर्नी को कंटिन्यू करें उससे पहले आप देखिए एक छोटा सा ड्रोन शॉट जो हमने हरिद्वार में लिया। तो गाइस समय हो चुका है 11 बजे के आसपास और हम देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और अब मैंने गाड़ी मुनिंदर जी को दे दी है क्योंकि मुझे आने लगी थी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी नींद की झपकी। तो पहाड़ और नींद की झपकियाँ दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए लाइफ में, वरना कैसे क्या हो जाएगा वो आपको पता है। तो मुनिंदर जी गाड़ी चला रहे हैं, विनोद जी उनको कंपनी कर रहे हैं और मैं अपनी पीछे सीट पे नींद पूरी करूँगा। चलो कोशिश करता हूँ एक पावर नैप लेने की, तब तक आप इंजॉय करो देवप्रयाग के ये ड्रोन शॉट्स। तो गाइस धारी देवी के दर्शन करने के लिए मेरा जो मन था वो बहुत पहले से था एंड काफ़ी टाइम से डिले चल रहा था। लास्ट दर्शन करने के लिए मैं नवंबर 2024 में ही आया था, उसके बाद से माँ ने कभी बुलाया नहीं और अब जाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बड़े टाइम से मन था कि दर्शन करने के लिए आया जाए और विनोद जी ने एकदम से पूछा कि आप चलोगे करके, तो मैंने कहा बिल्कुल सर चलते हैं। यार पार्किंग देखने गए थे, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए, मंदिर से भी आगे निकल गए, तो वहाँ से तो पार्किंग मिली नहीं। तो अब वापस आ रहे हैं, यहीं कहीं पार्किंग देखेंगे, आगे तो है नहीं कहीं। हमने सोचा आगे कहीं मिल जाएगी, देखते देखते मंदिर ही पार हो गया, अब वापस आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को हम निकले थे धारी देवी के दर्शन के लिए और अभी हम धारी देवी के दर्शन करके आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर माहौल था, काफ़ी अच्छे से दर्शन किए। लाइन बहुत थी, भीड़ बहुत थी दर्शकों की, पर उस लाइन में भी एक चीज़ देखने को मुझे मिली कि लोग दर्शन करने आते हैं लेकिन कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग लाइन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं, अंदर जाने के लिए कोई ना कोई मतलब स्कीम लगा रहे हैं कि किसी की तोड़ ले लाइन, कि लाइन में ना खड़ा होना। तो मन में ऐसे ही सवाल आया कि ऐसे दर्शन करके आप किसे प्रसन्न कर लोगे? आप अपने मन को तो प्रसन्न कर लोगे कि क्या जिस भगवान को, जिस देवी को, जिस देवता को जिस देवता के आपने दर्शन करने के लिए गए थे, क्या उसको प्रसन्न कर पाओगे? क्या वैसे खुश होगा आपके दर्शन देकर कि आप 50 बंदों को परेशान करके आए हो, लाइन तोड़कर आए हो और मेरे दर्शन करने के लिए आए हो? खैर ज़िंदगी ऐसी है, लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। पर मैं बोलता हूँ कि मंदिर में और इस तरह की जगह पर जब आप जाते हो तो कृपया करके काम ना करें। आप अपने आप को पागल बना लोगे, आप भगवान को पागल नहीं बना सकते।
अभी जहाँ पर हम नाश्ता और लंच करने के लिए बैठे हैं वहाँ की बालकनी से इस तरह का व्यू काफ़ी अच्छा, बोलूँ तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस बना हुआ है। और सारी सुंदरता और सारा जो मोह हमारा मोह लिया ना, वो इस नज़ारे ने मोह लिया। बस सुबह से मंदिर का दर्शन करना था तो कुछ खाया नहीं था, अब सीधा लंच ही करने बैठ गए। महेंद्र जी हैं हमारे साथ, विनोद जी भी हैं। अभी सिर्फ पनीर आया है, आलू जीरा भी आएगा, फिर दही भी आएगी, बाकी तब तक शुरू करते हैं। चलो सर, सुबह से भूखे हैं, कुछ तो किया जाए। तो ये लो जी, लंच पूरा हो गया। कढ़ाई पनीर है, आलू जीरा है, दही है, रोटियाँ तंदूर वाली हैं। इंजॉय कर रहे हैं। कैसा है सर? बढ़िया। तो जी, श्रीनगर में दारी देवी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं पौड़ी की तरफ। आज का स्टे शायद पौड़ी में ही रहेगा। रास्ते में पड़ा है ये गंगा स्थल, छोटे से पहाड़ के टॉप पे ये मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर। और यहाँ का जो व्यू है वो देखो आप, यहाँ से पूरा श्रीनगर के आप व्यू ले सकते हो। और वो रहा आपका श्रीनगर। ये पूरा पानी ये नया पूरा वो पुराना। ये देखो, पौड़ी से 3 किलोमीटर दूर। तो गाइस पौड़ी पहुंच चुके हैं। होटल अभी देखते हैं कौन से में स्टे करेंगे। पौड़ी का बस स्टैंड हमारे लेफ्ट में है। हम पौड़ी के बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। और तो गाइस रूम हमने ले लिया है। रूम बहुत अच्छा है, ऑफ बीट लोकेशन में है। पहले हमने रूम पौड़ी मेन बस स्टैंड्स के आसपास ही लिया था, बट वो इतना अच्छा नहीं था तो उसे चेंज करना पड़ा। अभी चेंज करके जहाँ पर आए हैं इसे कंडोलिया बोलते हैं, कंडोलिया जगह है ये। और यहाँ पे एक स्टेडियम है, रांची स्टेडियम, उसके पास हमने ये जगह ली है। बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कैफ़े चेक कीजिए, कैफ़े का एम्बियंस इतना बढ़िया बना रखा है इन्होंने कि देखने लायक है। व्यू 360 व्यू आप चेक करोगे वो अच्छा है। एम्बियंस चेक कीजिए कैफ़े का। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, डिनर के टाइम पे ही चलेगी। बुक्स रखी हुई हैं वहाँ पे, आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप ऊपर देखिए, उन्होंने यहाँ पे एक फ्लोर बना रखा है कि ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसका एक्सेस है। बट जो मेन थिंग है यहाँ पे वो व्यू। सी, ये जो व्यू है इसके लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। और ये व्यू आपका कैफ़े से है। पौड़ी में पहले हम मेन मार्केट में गए थे, वो अच्छा नहीं लगा,
तो इधर आ गए। ये थोड़ा सा ऊपर है बट मौसम है। व्यू चेक करो, ये देखो, ये यहाँ की बालकनी है। बालकनी से जो व्यू आ रहा है ना, और अगर कल सुबह दोपहर तक ये मौसम साफ़ हो गया तो सामने ही हिमालयन रेंज दिखेगी, तो वो देखने में और मज़ा आएगा। बट जो वाइब है वो इस चीज़ की है ना। रूम देखो, बढ़िया, परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ पे आइटनरी में आपके पास टीवी है, टेबल है, तो वर्क फ्रॉम होम अगर आपको करना है, वर्क फ्रॉम पहाड़ करना है, बढ़िया हो जाएगा। आसपास के गांव में इस तरह के, और बालकनी से दिखता है ये व्यू। ये व्यू बालकनी से है अगर मौसम साफ़ होगा तो। अगर मौसम साफ़ नहीं है तो ये व्यू है। इस बालकनी और इस व्यू के ही पैसे दिए हमने इस होटल में। सामने आपके पास दिख रहा है पौड़ी पूरा, और ये आपका पौड़ी। तो गाइस अभी थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं और देखते हैं यहाँ के आसपास जो पौड़ी, देखते हैं आसपास कौन सी जगह है फेमस जो घूम सकते हैं। वैसे तो मेरा होम टाउन है तो मुझे एक दो स्पॉट्स पता हैं, वहाँ पे मैं चलता हूँ लेके, वहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करके आएंगे, थोड़ा घूम कर आएंगे। एंड शायद इसीलिए देखो गाइज, अभी अभी आपके सामने एक स्विफ्ट गाड़ी थी जिसने ट्रक वाले को देखते ही नीचे लेफ़्ट में गाड़ी निकाल दी। लेफ़्ट में तो उसने डाल दी, लेकिन उसका एक टायर जो था वो नीचे चला गया खाई की तरफ। तो सोचो अगर इसको और कंट्रोल नहीं कर पाता भाई तो पूरी की पूरी गाड़ी ही नीचे चली जाती। इसीलिए कहते हैं पहाड़ों पे 4 व्हीलर चलाना सबके बस की बात नहीं होती। भाई ने देखा ट्रक आ रहा है, कंट्रोल खो बैठा और लेफ़्ट में दबा दी, बिल्कुल ही मतलब एक टायर तो बिल्कुल ही नीचे उतर गया था। हमारे सामने 3-4 बंदों ने लग के उसको वापस लिया है। मुश्किल होता है जज करना, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करो कि भाई ट्रेंड बंदों के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग हो और ट्रेंड बंदे को आप लेकर जाओ पहाड़ों पे चलाने के लिए। बाकी इन्जॉय द राइड एंड इन्जॉय द व्यूज़। चलो जी। अच्छा ये थी ना, इसमें गिर गई। अच्छा इधर इसमें ध्यान नहीं किया, इसमें गिर गई। गाइस ऐसी वैली मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी कि आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं और पहाड़ का जो एंड है कि इस तरह से वैली जो क्रिएट हो रखी है वो आपको दिख जाए। तो गाइस उत्तराखंड में फॉरेस्ट में कभी भी आग लग जाती है अपने आप ही। बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, आर्टिकल्स में देखा होगा, मीडिया, सोशल मीडिया पेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल में हूँ और मेरे सामने आप ये देखो, एक ये जगह पे, दूसरी वो, तीसरी वो, चौथी वो, पांचवी वो, छठी ये रही और सातवीं वो रही। मतलब लिटरली आप कहीं भी देखो आपको आग लगी हुई मिल जाएगी और ये सारा का सारा जंगल जल रहा है। स्ट्रेंज, बट कुछ कर नहीं सकते, कितनी भी बुझाने की कोशिश कर लो नहीं रोक पाते। गाइस मैं वैसे तो डिनर करने आया था क्योंकि बाकी के दोनों मेरे प्लेयर हैं, धुरंधर हैं, वो सो गए हैं। बट सामने के नज़ारे, ये जो लाल लाल लाइटिंग आप देख रहे हो ना, ये कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, ठीक है, ये कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, ये लगी हुई है पहाड़ों पे आग। और दिन में कम दिख रहे थे, अब तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में है।
बट हाँ, पहाड़ों पे इस तरह से बसावट देख के, जो लाइटिंग है उसे देख के अलग ही मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसका भी अलग ही इन्जॉयमेंट है। अभी मन कर रहा है कि इधर ही बैठा रहूँ बस।